माताओं को, जिसमें तेल भी होता है, खाद्य सामग्री, दालें होती है, शक्कर होती है, सब कुछ उसमें मिर्च मसाले होते हैं। तो कहने का मतलब ये महंगाई का राज कैसे मिले, इसके लिए बिजली का बिल हो, चाहे वो अन्नपूर्णा किट हो, चाहे महंगा इलाज होता है तो उसमें बचत हो जाती है, वरना जेब से पैसा 500, 1000, 2000, 10,000, अगर आपके बड़ा ऑपरेशन 1 लाख 2 लाख खर्च होते हैं, बचत करने का काम हमारा रहा, वो हम करके दिखाया आप लोगों को। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, अब रोजगार जो है शहरों में हमने रोजगार खोल दिया नरेगा की तरह। पहले 100 दिन था, 25 दिन मैंने स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से कहा 125 दिन काम मिलेगा आपको। आज हमने घोषणा करी है 150 दिन नरेगा का काम मिलेगा, 150 दिन मिलेगा। शहरों में भी रोजगार जो इंदिरा गांधी जी के नाम का, वो भी 150 दिन हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ा काम ये भी हो गया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, छोटे बड़े काम तो बहुत हुए हैं, मुख्य बात यह है कि ये मुझसे मांग करें पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक की तरह माहवारी अध्यापकों को अगली सरकार में इसको नियमित करो, ये कह रहे हैं मुझे। अब ये देखिए, अचानक तो मैं कह नहीं सकता, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, पर जब ये आप दिमाग में रखें, ये मांग मेरे जहन में रहेगी, मैं इसको परीक्षण करूँगा क्या कर सकते हैं। मुख्य बात अब ये है आपसे जो मुझे करनी है, मैं गया था केरला, गया था चुनाव थे वहाँ। हमारे 30 साल से सरकार है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की आती है। वहाँ 70 साल से एक बार कांग्रेस गठबंधन एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन जीतता है वहाँ पर। इस बार सरकार रिपीट हो गई वहाँ पहली बार। मैंने भाई कहा क्या कारण है, कहता कोरोना में अच्छा काम किया था। तो आप मुझे बताइए, कोरोना जब आया था, भीलवाड़ा मॉडल का पूरा हिंदुस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुँच गया, WHO तक पहुँच गया, खूब तारीफ हुई। टाइम पे दवाइयाँ, टाइम पे इलाज, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया। 35 लाख लोगों को मैंने ढूंढ के, गरीबों को, ठेले वालों को 5 बार 1000 रुपये भेजे, एक बार 1500 भेजे। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरे कहते घर है, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, आप सब ने, समाज के लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, कोई भूखा नहीं सोया। मैंने कहा खजाना खाली हो जाएगा, परवाह नहीं, किसी को दवा के इलाज के अभाव में मरने नहीं दूंगा। मैंने ये बात कही थी आपको, करके दिखाया। तो केरला में अगर कोरोना के नाम से चुनाव रिपीट हो सकती है, तो उसके अलावा हमने गारंटी दी आपको, 10 गारंटी अलग दिए, 7 गारंटी आज दे रहे हैं, आज कई गारंटी नहीं लेके आए हैं। मैनिफेस्टो शानदार आया हमारा, तो आप सोच लीजिए वो सरकार रिपीट हो सकती है 70 साल के बाद में, तो हमारी सरकार 30 साल बाद क्यों नहीं रिपीट हो सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, रिपीट तभी होगी, सुनिए, सरकार रिपीट तभी होगी तब आप रामलाल को यहाँ जिता के भेजोगे तो रिपीट होगी, ऐसे रिपीट नहीं होगी। आपका जो प्रभाव है दरियावत पड़ोस में आपके हैं, नगराज मीणा जीता के तब रिपीट होगी। सरकार रिपीट तब होती है जब मैजिक नंबर होते हैं। 200 सीटें हैं राजस्थान में, 101 जिसकी बनेगी वो सरकार रिपीट होगी। हमने कहा है, एक बार आपने मुझे 98 के अंदर 156 सीटें दी थी मुझे, आप जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना 25 साल पहले 156 सीटें मिली थी। तो मैंने इस बार कहा क्यों नहीं, इतने अच्छे काम किए हैं, तो मैं टारगेट रखूँ 156 के टारगेट रखूँ राजस्थान जीतने का, 156 राउंड। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, ये बाहर के लोग आते हैं, इनको चाहिए था, ईमानदारी की बात इसमें ये थी लोकतंत्र में कि 5 साल सरकार जो हमारी चली है, उन स्कीमों की, उन कानूनों की, उन गारंटियों के बारे में बात करते, हमारी आलोचना करते, कमियां बताते, खामियां बताते कि आपकी खाली घोषणाएं करिए, जमीन उतरी नहीं है। तब समझ में आती बहस, फिर जनता फैसला करती किसको चुनाव वापस जिताना है। काम किया वो ठीक है, या विपक्ष वाले बोलते वो ठीक है, उस पर नहीं जा रहे लोग। जितने नेता आ रहे हैं, 5 मुख्यमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सब आप देखेंगे शाम तक एक भाषा बोल रहे हैं, भड़काने वाली भाषा। वो उचित नहीं है, उचित नहीं। ये चुनाव विधानसभा का है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। आप इस प्रकार की बातें करो, लोगों को गुमराह करो,
मैं आपको अपील करना चाहूँगा, उनकी बातों में नहीं जाएं, सच्चाई पे जाएं। सच्चाई हमारे पक्ष में है, काम किया वो हमारे पक्ष के अंदर है, गवर्नेंस हमने दी वो आपके पक्ष में हमारे। कई मामले में नंबर 1 है देश के अंदर। आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में होने लग गई है। क्यों होने लग गई है? इतनी अच्छी स्कीम लेकर आए, हमारी स्कीमें जो है अन्य राज्य सरकारें अनुसरण कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में ले रही है, गारंटी दे रही है। तो आप सोच सकते हो कुछ तो काम किया गया होगा। आज़ादी के बाद पहली बार, पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ माना जाता था खाली, अब राजस्थान चर्चा में है, हमारी स्कीमें चर्चा में है, हमारे कानून चर्चा के अंदर है। तो कुछ तो किया होगा हम लोगों ने। इनके बारे कहने कुछ भी नहीं है विपक्ष के पास में, इसलिए इनको सबक सिखाएं आप लोग। मालूम पड़ा जी जनता बहुत समझदार है और काम किया है, तो हमारा वोट मांगने का अधिकार आपसे, देना नहीं देना आपके हाथ में है। माई बाप आप हो, पर हम अधिकार के साथ वोट मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। उनको अधिकार नहीं वोट मांगने का आपसे, उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई विपक्ष की, आलोचना कर नहीं पाते वो लोग हमारे कामों की, घुमा फिरा करके आरोप लगाते, झूठे आरोप लगाते हैं जिनमें कोई दम नहीं है। पेपर लीक हो गया, इन्हें पूछो, पेपर लीक तो गुजरात में हमने ज़्यादा हुए, मध्य प्रदेश में हुए, यूपी में हुए, हरियाणा में हुए हैं, आर्मी में हो गया, आर्मी के अंदर, मिलिट्री में, हाई कोर्ट में हो गए राजस्थान के अंदर। हमने जितनी कार्रवाई करी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की। 200 लोगों को जेल भेज दिया, मकान में बिल्डिंगें गिरा दी हमने बुलडोजर से, और कानून पास कर दिया है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास कानून बनाना राजस्थान एकमात्र राज्य है। तो क्या चाहते हैं वो लोग? फिर भी लोगों को गुमराह करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, बहुत लंबी छोटी बातें हैं। हम लोग महिलाओं को भी 10,000 रुपये प्रति महिला मुखिया देंगे, आपको गारंटी दे रहे हैं। गोधन में गोबर खरीदेंगे, वो गारंटी दे रहे हैं आपको। गोबर से खाद बनेगी, गैस बनेगी, गाय बाड़ों में रहेगी तो मॉलों में नहीं जाएगी, दुर्घटना नहीं होगी। लोग कहीं गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है। रायपुर देख के आज मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हुआ, 15 लाख का बीमा कर रहे हैं। बाढ़ आ गई है, ओलावृष्टि हो गई है, बिजली गिर गई है, मुआवजा बहुत कम मिलता है, 15 लाख तक का मुआवजा तय होगा उसके अंदर, वो कर रहे हैं। 500 गैस सिलेंडर 400 में दे रहे हैं। और साथ में जो है महिलाओं को जो है 40 लाख तो स्मार्टफोन मैंने बांट दिए। अभी चुनाव होते ही 1 करोड़ बहनों को मोबाइल फ़ोन मिलेगा, 1 करोड़ महिलाओं को, वो हम लोग कर रहे हैं अलग से। इस प्रकार से हमने एक के बाद एक सारी फैसले। छात्रों के लिए हमने विशेष योजना बनाई इंग्लिश पढ़ने की। इंग्लिश के मैं खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी? आज इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी में, कंप्यूटर आ गया, ईमेल आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, दुनिया मुट्ठी में है। नॉलेज इज पावर। हमें बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश तो ये बच्चे दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे, अम्बेडकर की तरह, जिनको भेजा था बड़ौदा के महाराजा ने भेजा। वो बच्चा बालक अम्बेडकर दलित वर्ग का, आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए देश के अंदर। 500 बच्चों में भेजा हूँ विदेश पढ़ने के लिए, 500 बच्चों को। वापिस आएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेंगे। ये हमारी सोच है। 2030 मिशन मैंने बनाया, 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपनी राय दी है, उससे हम डॉक्यूमेंट तैयार किया है आगे के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, तमाम बातें आपके साथ में हैं। मैं आपको इतना ही प्रार्थना करूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, तो आप कृपा करके, टाइम मेरा हो गया है उठने का, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपके जो ये माई डैम का पानी की बात कर रहा है, तमाम तो जीत कह रहे सब करें, तो कहेगा वो बात करेंगे। तो आप लोग दिमाग में रखें कि एक बार आप लोग चुनाव 25 तारीख को है, हाथ के निशान पर बटन दबाएं, सब लोग मिलके रामलाल को कामयाब करें। और हमारे जो दरियावत के हमारे जो है नगराज जी मीणा, मेरे पुराने साथी है, पहले MLA रहे हैं, अभी बाई इलेक्शन जीता है। आप लोगों ने वापस इनको मौका दोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोनों जो मुझे मांग करेंगे मैं पूरी करूँगा। ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।